Viewer, in this video, I will show you how to create attendance sheet in Microsoft Excel by using three different techniques. So this is the first one methods by using text symbol, and this is the second one method by using the character P and A, P for present and A for absent. And the last one method, this will be the by यूजिंग चेक बॉक्सेज। ये आप देख सकते हैं इन तीन तरीकों से हम अटेंडेंस शीट क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट वन। इस शीट में जो लास्ट कॉलम है ये है टोटल अटेंडेंस, टोटल एब्सेंट, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स और परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं किस तरह हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड से हम स्टार्ट लेना चाहेंगे। यहाँ से डेज के नीचे सिंबल हम इंसर्ट करेंगे बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ से न्यू रूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा आइकन सेट्स, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आइकन आप ले लें दिस वन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से सेकंड वन आइकन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्रॉस सिंबल, शो आइकन्स ओनली, और यहाँ से वैल्यू में से आप चेंज कर सकते हैं दैट इज़ 1 and 0, 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। टाइप में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर, और फिर इसके बाद फर्स्ट वन ऑप्शन ये आप चेंज कर सकते हैं 1। ओके बटन प्रेस करें तो फर्स्ट रूल क्रिएट हो जाएगा। रूल क्रिएट होने के बाद यहाँ पर शीट पर आप आ जाएं, सिंपली 1 और 0 वैल्यू आप टाइप कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सामने सिंबल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद टोटल अटेंडेंस के लिए फार्मूला हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग काउंट एफ फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर इज इक्वल टू सिंबल आप टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद काउंट एफ, रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कामा आप टाइप करें। कामा टाइप करने के बाद यहाँ पर ओनली 1 आप टाइप कर सकते हैं फॉर ट्रू मीन्स फॉर प्रेजेंट, और फिर इसके बाद टोटल एब्सेंट के लिए भी सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्राइटेरिया में आप 0 वैल्यू टाइप करेंगे। यहाँ से रेंज में सेलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर इसके बाद कामा और फिर इसके बाद 0, एंटर की प्रेस करें तो ये फार्मूला यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फॉर द अदर रिकॉर्ड्स। इसी तरह परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट कैंडिडेट्स या प्रेजेंट एम्प्लॉय, ये आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल प्रेजेंट, फिर इसके बाद डिवाइड बाय सिंबल काउंट ए फंक्शंस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज इसने कैलकुलेट किया। सिमिलरली फॉर द एब्सेंट एम्प्लॉयज़, यहाँ पर सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल एब्सेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसके बाद डिवाइड बाय सिंबल काउंट ए और रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करें तो ये फार्मूला भी क्रिएट हो जाएगा। फार्मूला क्रिएट होने के बाद यहाँ पर रिमेनिंग रिकॉर्ड्स के लिए भी आप 1 और 0 टाइप करें फॉर प्रेजेंट एंड एब्सेंट वैल्यूज। अटेंडेंस लगाने के बाद यहाँ पर जो रिमेनिंग कॉलम है, मतलब लास्ट कॉलम, इसको आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये शीट कंप्लीटेड है, ठीक है। इसी तरीके से अटेंडेंस शीट आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट सिंबल एंड क्रॉस सिंबल। सेकंड मेथड, यहाँ पर सिंपल आप करेक्टर यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ P and A, P फॉर प्रेजेंट एंड A फॉर एब्सेंट। यहाँ पर मैं टाइप करना चाहता हूँ P and A, दिस विल बी रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू एंड एब्सेंट वैल्यू, ठीक है। और फिर इसके बाद सेम टू सेम फार्मूला मीन्स काउंट एफ फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं फॉर टोटल अटेंडेंस। यहाँ पर काउंट एफ आप टाइप कर सकते हैं, रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, कामा, फिर इसके बाद पी आप टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करें तो यहाँ पर 0 वैल्यू शो हो रहा है, ठीक है। पी को आप इनक्लोज करें विद इन डबल कोट्स तो यहाँ पर करेक्ट वैल्यू आपके सामने शो होगा। सिमिलरली द नेक्स्ट वन कॉलम, दिस विल बी टोटल एब्सेंट, और यहाँ पर ए आप टाइप कर सकते हैं तो ये भी आपके सामने शो हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट कैंडिडेट्स या प्रेजेंट एम्प्लॉय, इसके लिए परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं इज इक्वल टू टोटल अटेंडेंस डिवाइड बाय काउंट ए फंक्शन। रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर की प्रेस करें तो यहाँ पर परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द एब्सेंट एम्प्लॉयज़ सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, टोटल एब्सेंट, फिर इसके बाद डिवाइड बाय काउंट ए एंड रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की आप प्रेस करें तो टोटल मीन्स परसेंटेज ऑफ एब्सेंट कैंडिडेट ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वैल्यू को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फॉर द अदर रिकॉर्ड्स। तो ये शीट भी कंप्लीटेड है। इसी तरीके से भी आप अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ एंड फॉर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड वन मेथड्स। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा चेक बॉक्सेस। इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पर आप चले जाएँ, यहाँ से चेक बॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद टोटल अटेंडेंस के लिए यहाँ पर काउंट एफ फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं और रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं दिस वन, कामा और ट्रू वैल्यू ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रेजेंट। और इसके अलावा एब्सेंट के लिए भी सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ काउंट एफ फंक्शंस।
रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एब्सेंट के लिए फॉल्स वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज़, सेम फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, टोटल अटेंडेंस डिवाइड बाई काउंट ए रेंज। और इस तरह परसेंटेज ऑफ एब्सेंट, इसके लिए भी आप टोटल एब्सेंट डिवाइड बाय काउंट है रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर की प्रेस करें तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक बॉक्स को आप चेक करें तो आपके सामने परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट, इसके अलावा टोटल अटेंडेंस एंड टोटल एब्सेंट ये भी आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द अटेंडेंस शीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो व्यूअर इसी तरीके से अटेंडेंस शीट आप क्रिएट कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉय बाय यूजिंग 3 डिफरेंट वेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।